अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में पढ़ने लगी हूँ। शो दैट A42, B72, C75 एंड D45 आर दी वर्टिसेस ऑफ आ स्क्वायर। ऑल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे ये कहा गया है कि आप ये शो करके बताएं कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस के ही पॉइंट हैं। ये हमने प्रूव करना है क्योंकि आपको पता है ऐसी और भी फिगर्स होती हैं, ख़ासतौर पे रोम्बस होता है जिसमें जो 4 साइडें होती हैं वो चारों की चारों सेम होती हैं, बिल्कुल वो स्क्वायर की तरह ही होता है। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि स्क्वायर में एंगल्स जो हैं वो चारों 90 के बनते हैं जबकि रोम्बस में एंगल्स 90 के नहीं बनते। ये फ़र्क होता है स्क्वायर और रोम्बस में। तो हमने इस क्वेश्चन प्रूव करना है कि स्क्वायर ही बनता है या रोम्बस या कोई और 4 साइडों वाली ये फिगर बनती है। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में, ऑल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम। इस क्वेश्चन में जब हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो उसके 2 डायगोनल्स बनेंगे और उन दोनों डायगोनल्स की मेजरमेंट को भी हमने सेम करना है। तो पहले हम अपने क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम इस नीचे वाले पार्ट की तरफ आएंगे। मैं इसमें 2 पार्ट ले रही हूँ, पहले ए और बी, और इन पे मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं बी और सी लूँगी, उन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगी, फिर सी और डी पे करेंगे और फिर ए और डी पे करेंगे। इस तरह से हमें स्क्वायर अगर ये है तो उसकी चारों साइड्स की मेजरमेंट पता चल जाएगी। मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ से A 4 2 और मैंने ले लिया B 7 2। अब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इस तरह से ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं x1 y1 और इसको हम ले लेते हैं x2 एंड y2। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 और x1 की वैल्यू इन जगहों पे आपने पुट करनी है, यानी x2 माइनस x1 की जगह हम पुट करेंगे 7 माइनस 4। इस तरह से y2 माइनस y1 के लिए 2 माइनस 2, क्योंकि ये y2 है हमारा और ये y1 है। 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। अब आप 0 को नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल इग्नोर कर दें और 3 का स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसके बाद जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये मेजरमेंट निकाल ली। इसके बाद हम निकालने लगे हैं बी सी, यानी कि पॉइंट्स हम लेंगे B और C, इन पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो इसको आप ले लें x1 y1 x2 y2। अब जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे आप इशू दोबारा से मत लिखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देखते हुए हम सिंपली यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हमें x2 माइनस x1 लिखना है तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 लिखना है तो y2 माइनस y1, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 2 3। 0 को आप इग्नोर कर दें, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 3। ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया बी सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। मैं ए भी निकाल चुकी हूँ डिस्टेंस, बी सी निकाल चुकी हूँ। अब हम निकालेंगे सी डी। मैं ये सी और डी पॉइंट नीचे लेते लगी हूँ। सी पॉइंट में ले रही हूँ जो कि 7 5 है और डी पॉइंट 4 5। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे।
अब तक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद हो चुका होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मैंने लिखना है। x2 और x1 आपके सामने है। 4 माइनस 7, उसके बाद y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 5, यहाँ मुझे 7 लिखना था, मैं इसको 7 कर देती हूँ क्योंकि x2 माइनस x1 था तो 4 माइनस 7। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप 4 और 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3। -3 क्यों आया है? क्योंकि जब मैंने दोनों को माइनस किया तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू थी जो कि 7 था उस साथ माइनस लगा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आया। 5 और 5 को आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में आप 0 को इग्नोर करते हैं और -3 का स्क्वायर ले लें तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। मैंने 3 का स्क्वायर लिया था वो 9 आया था, और माइनस जो था वो भी इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा था तो उसका भी मैंने स्क्वायर लिया, और आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है प्लस, आप लिख भी सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि प्लस साइन जो होता है वो नॉर्मली हम लोग नहीं लिखते होते, लेकिन पता होता है हमें यहाँ पे प्लस साइन मौजूद है, तो ये +9 है। +9 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपके पास आ जाएगा 3, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का ही नाम दे दें, तो ये C और D आ गया। तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया CD। अब हम डिस्टेंस निकालने लगे हैं A और D, क्योंकि AB निकल आया डिस्टेंस, BC भी निकल आया, CD भी निकल आया। अब हम A के साथ D निकालेंगे। अब मैं वो पॉइंट्स नीचे लूँगी। मैं पॉइंट्स ले रही हूँ A और D, 4, 2 और D है 4, 5। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x1 y1, x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला फिर मैं दोबारा लिखूंगी नहीं, बस मैं जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। तो x2 माइनस x1 क्या बना? 4 माइनस 4, और y2 माइनस y1 क्या बना? 5 माइनस 2। 4 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। 5 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। 0 को आप इग्नोर कर दें, 3 का स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर होता है 9, और नेक्स्ट स्टेप पे जब आप 9 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। ये हमने निकाल लिया AD। मैं यहाँ पे एक रफली स्क्वायर बना लेती हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। आप यूँ समझ लें, जिस पॉइंट्स की बात हो रही है वो स्क्वायर के ही अगर पॉइंट्स हैं, और यहाँ पॉइंट A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, और मैं इन चारों साइड्स की मेजरमेंट अगर निकाल चुकी हूँ, तो आप ये चेक करें कि देखें AB की मेजरमेंट 3 थी, BC की मेजरमेंट 3 थी, CD की मेजरमेंट 3 थी, AD की मेजरमेंट 3 थी। तो चारों साइड्स की मेजरमेंट हमारी बिल्कुल सेम आ रही है। तो हो सकता है ये स्क्वायर हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, एक फिगर होती है रोम्बस होता है। रोम्बस भी बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही होता है, उसकी भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन उसमें 90 के एंगल्स नहीं होते, जबकि जो स्क्वायर होता है उसमें चारों एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे जो बन रहे होते हैं वो 90 के बन रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ही है, तो हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ 90 का एंगल मौजूद है। और आपको पता है कि जब हमें 90 का एंगल प्रूव करना होता है कि वहाँ पे है या नहीं, तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेकिन पैथागोरस थ्योरम तो ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है, ये तो ट्राइंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे और उसके अंदर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे C और A को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, तो C और A जब ज्वाइन होंगे तो ये डायगोनल बन गया। इसको डायगोनल कहते हैं। जब ये डायगोनल बना तो आपने देखा कि वो जो स्क्वायर है ना, वो एक तरह से 2 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो गया, ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये और एक ये ऊपर वाली। अब अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल को ले लूँ और उस पर मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँ और पैथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 90 का एंगल है। और जैसे ही पता चलेगा 90 का एंगल है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर ही था, क्योंकि 90 का एंगल हमें मिल गया। चलिए, अब अगर हमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ ABC। मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लेती हूँ,
इन ट्रायंगल ABC और हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें, अगर हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इस ट्रायंगल के ऊपर, तो ये जो है ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन अभी तक तो मैंने मेजरमेंट्स कैलकुलेट किए हैं, वो AB की है, BC की है, CD की है और AT की है। मुझे C और A या AC की वैल्यू नहीं पता, तो पहले मैं वो कैलकुलेट करूँगी, उसके बाद मैं ऐसा हाइपोटेन्यूज लूँगी और पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं A और C पॉइंट्स नीचे लिखूँगी और उन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगी। मैंने पॉइंट्स ले लिए, A 4 2 और C पॉइंट मैंने ले लिया 7 5। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2। इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अगर मैंने लिखना है तो 7 माइनस 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेना है तो 5 माइनस 2। 7 में से आप 4 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3। इस तरह से 5 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो ये भी आपके पास 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और इस 3 का स्क्वायर भी आप 9 ले लें और उसके बाद इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, क्योंकि 4 तक हम पहले ले चुके हैं, और इसको AC मेंशन कर दें। अब आप देख सकते हैं कि मुझे हाइपोटेन्यूज यानी AC की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, जो कि ये हमने निकाली है। इसका आप स्क्वायर ले लें क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है। उसके अलावा बेस जो है हम इसको AB को बेस से लेते हैं और हम AB की वैल्यू जो है पीछे निकाल चुके हैं। ये AB की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, तो वो मैं यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ इसकी जगह पे। इस तरह से जो परपेंडिकुलर है BC, और वो भी हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास 3 आया था, तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो स्क्वायर था इसे स्क्वायर रूट कट कर दिया, यहाँ पे 18 आ गया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9। इस तरफ 18 ही रहेगा और 9 + 9 18 हो गया। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 का एंगल मौजूद है, और अगर 90 का एंगल मौजूद है तो फिर हर जगह, तीनों जगह पे, बल्कि चारों जगह पे 90 का एंगल मौजूद है, और एक स्क्वायर ही है क्योंकि साइड्स भी इक्वल हो गई हमारे पास और एंगल्स भी चारों 90 के निकल आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन points are vertices of a square। आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन का एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट रहता है, वो ये है कि हमने शो करना है कि इस स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं वो दोनों सेम हैं। तो अब आप ये देखें कि डायगोनल्स तो मैं एक डायगोनल तो निकाल चुकी हूँ, और जो क्वेश्चन में डायगोनल्स की बात हो रही है इसका मतलब है मुझे दूसरा डायगोनल निकालना है जो कि B से D तक जा रहा है। और अगर मैं AC को और BD को इक्वल कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन का अगला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मुझे B और D पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं उन पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँ और इस साइड की मेजरमेंट निकालूँ, क्योंकि मैंने अभी तक B और D की मेजरमेंट नहीं निकाली है। मैं यहाँ से पॉइंट B और D नीचे लेने लगी हूँ। मैंने पॉइंट B ले लिया 7 2, और उसके अलावा मैंने D पॉइंट ले लिया 4 5। x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना है यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से आप 7 माइनस कर दें
-3 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा था तो फिर वो आंसर में भी आता है। इस तरह से आप 5 में से 2 माइनस करते हैं, ये भी 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 होता है 18, और इसको आप यहाँ पे BT मेंशन कर दें और इसको नाम देते हैं 6 का। अब अगर आप देखें तो मैंने जो 2 डायगोनल्स थे वो मेरे सामने आ चुके हैं। AC की वैल्यू भी आ चुकी है और BT की वैल्यू भी आ चुकी है। AC की मैं पहले निकाल चुकी थी, √18 आ रही है, और BT के मैंने निकाले √18 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल्स लेंथ इज सेम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। A-6 2, B1 2 and C1 5 and D-6 5 the vertices of a रेक्टेंगल ऑल्सो प्लॉट दैम। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये एक रेक्टेंगल के ही पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड में हम इनको ग्राफ पेपर पे या वैसे ही पेज पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो है वो शो करेंगे कि किस तरह से ये ग्राफ पर प्लॉट किए जाते हैं, या आप पेज पे भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट्स ले लिए, -6 2, और उसके अलावा मैंने ले लिया B1 2। अब मैं करूँगी ये कि चारों पॉइंट्स पे बारी बारी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूँगी। जैसे AB पे करेंगे, फिर BC पे करेंगे, फिर CD पे करेंगे, और उसके बाद A और D पे करेंगे। इस तरह से हमें चारों साइड्स की जो है मेजरमेंट पता चल जाएगी, और उसके बाद हमें ये पता चलने में आसानी हो जाएगी कि ये रेक्टेंगल बनता है या नहीं। एक काम करते हैं, स्टार्ट में हम एक रफली सा रेक्टेंगल बना लेते हैं ये, और A-B-C और D इस तरह से हम इसके कॉर्नर्स को शो कर देते हैं। चलें, अब मैंने ये पॉइंट्स लिए थे, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ x1, y1, x2 और y2 का। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 की और -6 की, क्योंकि ये हमारा x2 - x1 है जो कि हमने यहाँ पुट करना है। x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -6, और -6 मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये वाला माइनस तो ये था। उसके अलावा फिर जब मैंने x1 लिखना था तो उसके साथ भी -6 आ रहा था, तो वो मैंने ब्रैकेट में लिखा। y2 - y1 की वैल्यू लिखनी है तो 2 - 2 लिखना है। माइनस माइनस प्लस 2 - 2 0। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ। 1 + 6 होता है 7, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। बाकी 0 को आप इग्नोर करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये आपका डिस्टेंस हो गया AB। अब हम निकालने लगे हैं BC डिस्टेंस। तो मैंने पॉइंट ले लिया B जो कि 1 2 है, और C पॉइंट ले लिया 1 और 5। अब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। x1 y1 x2 y2। अब आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं डिस्टेंस फार्मूला आप दोबारा नहीं लिख रही, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम यहाँ देख कर यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। x2 - x1 चाहिए तो ये x2 - x1 ये है, यानी 1 - 1। इस तरह से y2 - y1 चाहिए तो y2 - y1। वन माइनस 1 0 हो जाएगा, और 5 और 2 माइनस करें तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। ज़ीरो को इग्नोर करें, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो आ जाएगा 3। इसको आप 2 का नाम दे दें। मैं डिस्टेंस निकाल चुकी हूँ AB BC। अब मैंने C और D लेना है। मैंने पॉइंट ले लिया C
1 5 और डी पॉइंट ले लिया -6 5। अब x1 y1 x2 y2 मेंशन कर दें। डिस्टेंस सी डी निकालना है, मुझे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है, तो -6 -1 ये मैंने लिखा है x2 माइनस x1। अब आपने लिखना है y2 माइनस y1, तो ये y2 है ये y1 है, यानी 5 माइनस 5 का स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड करना है, क्योंकि जब साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं, तो ये ऐड होके बन जाएगा 7। और माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इनमें से जो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन था। 5 माइनस 5 0। 7 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, और माइनस का भी मैंने साथ में स्क्वायर लिया है, वो प्लस बन चुका है। आप यहाँ लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी। जब आप 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हम डिस्टेंस निकालने लगे हैं ए और डी का। ये हमारा लास्ट डिस्टेंस है जो कि ट्राइंगल की 4 साइडों के लिए हमें चाहिए। मैंने पॉइंट ले लिया ए और मैंने पॉइंट ले लिया डी। ठीक है, अब आप इसको मेंशन करें यहाँ पे x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालेंगे हम ए डी का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है, तो मैं लिखूँगी -6 माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि x2 तो ये था, फिर माइनस लिखना था, फिर जब x1 लिखना था तो x1 के साथ वैल्यू के साथ खुद भी एक माइनस साइन आ रहा था, इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में लिखा। y2 माइनस y1 लेना है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2 हो गया 3। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। फिर जब आप 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि 0 को तो इग्नोर कर देना है, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। आप इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 4 का। अब चारों डिस्टेंस आपके सामने आ चुके हैं। आप इनमें ये चेक कर सकते हैं कि 4 में से ये 2 डिस्टेंस हमारे सेम आ चुके हैं, जबकि ये दोनों 7 है सेम है, और ये दोनों 3 है सेम है। और आपको पता है कि ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे इधर की 2 ऊपर नीचे और इस तरफ लेफ़्ट राइट सेम होती हैं। तो ये तो हमारी एक चीज़ क्लियर होगी कि चले ऑपोजिट साइड्स हमारी सेम है, 2 साइड्स के डिस्टेंस 7 होंगे, चलो 2 के 3 होंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो चारों तरफ 90 के होते हैं। ये अभी तक हमें पता नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए तो फिर हम ये शो कर सकते हैं ये वाकई में एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आप एक काम करें, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करें इस तरह से। जब आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो इससे ये हुआ कि उस रेक्टेंगल के अंदर 2 ट्राइंगल्स बन गए। अब इनमें से मैं एक ट्राइंगल ले लूँगी और इस एक ट्राइंगल के ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 90 का एंगल मौजूद है, और अगर 90 का एंगल मौजूद है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। जब मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो इसके डायगोनल से ये हुआ कि मेरे पास एक लाइन बन गई ए और सी की। मुझे इसकी मेजरमेंट अभी तक नहीं पता, तो इसकी हम पहले मेजरमेंट निकालेंगे। ए और सी मैं ये ले लूँगी और इनका डिस्टेंस निकालूंगी ए और सी का। मैंने पॉइंट ले लिया ए और मैंने पॉइंट ले लिया सी। अब आप इसको मेंशन करें x1 y1 x2 y2। आप ए सी लिखेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस, इसको भी आप ब्रैकेट में लिखें क्योंकि इसके साथ भी माइनस आ रहा है। ये मैंने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब मैंने लिखना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके 5 माइनस 2। माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 6। 5 में से 2 माइनस करें, 3 आ गया। इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट करने लगी हूँ। 1 और 6 जो होता है वो 7 होता है, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, जबकि 3 का स्क्वायर हो गया 9।
49 और 9 को ऐड कर दें, ये आपके पास आ गया 58। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसको नाम दे दें 5 का। ये डिस्टेंस निकाला है मैंने AC। मैंने आपसे कहा था कि हम इस ट्राइंगल को लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप ऊपर वाले ट्राइंगल भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहरहाल ट्राइंगल ABC ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ABC अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम लिख रही हूँ। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मैंने आपसे कहा था कि हम AC को लेंगे, क्योंकि ये देखिए इस फिगर में AC जो है वो हाइपोटेन्यूज ही बन रहा है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली, स्क्वायर रूट ऑफ 58। अब आप ये देखें कि जो हमारी बेस बन रही है AB वो बन रही है और बेस जो है वो 7 मैंने निकाली थी, तो वो आप यहाँ पे 7 लिखते हैं। इस तरह से परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर ये देखिए फिगर में BC है और हमने BC जो है निकाला था 3, तो आप यहाँ पे 3 ले लें। इस स्क्वायर ने इसका स्क्वायर रूट 2 कट कर दिया, ये आ गया 58। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इस तरफ 58 आ जाएगा, इस तरफ भी 58 है। आप देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 90 का एंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर 90 का एंगल है, और अगर ये ट्राइंगल जो है ये एक रेक्टेंगल के अंदर ही तो आ रही है, तो फिर रेक्टेंगल में भी 90 का एंगल है। और हमें जो क्वेश्चन के स्टार्ट में वर्टिसेस दिए गए थे वो एक रेक्टेंगल के थे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि गिवन वर्टिसेस आर ऑफ आ रेक्टेंगल। अब जो हमारा काम रह गया है वो ये रह गया है, क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया था कि हमने उन वर्टिसेस को प्लॉट करना है। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं। आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं या ऐसे ही पेज पे आप एक्स बना के भी कर सकते हैं। चलिए मैंने ये एक्स बना लिया है। ये जो है ये इस यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो है ये हमारा आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारा नीचे आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब आपने करना ये है सिंपली कि आपने पॉइंट्स को देखते जाना है, a -6 और 2। अब उसमें ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो और ये x कोऑर्डिनेट भी वहाँ से लेना है जो x एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, क्योंकि माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि -6 को मैं यहाँ से पिक करूँगी, जबकि जो y एक्सिस से मैंने लेना है वो +2 है, और जो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है वो ऊपर होती है। तो जो हमारा डॉट आएगा वो इस जगह पे आएगा इधर, क्योंकि -6 से हमने x कोऑर्डिनेट लेना था और उसके अलावा 2 की डायरेक्शन में हमने रहना था, +2 की डायरेक्शन में, क्योंकि y एक्सिस से हमने +2 लेना था। तो यहाँ से इसकी रेंज में भी आ रहे हैं हम, y एक्सिस से +2 की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से हमारा -6 आ गया। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया इस तरह से। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है 1 2, और ये आपको नज़र आ रहा होगा दोनों पॉजिटिव हैं। तो x एक्सिस से पॉजिटिव से लेना है, y एक्सिस से पॉजिटिव साइड से लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बनेगा। ये वाला पॉइंट क्यों बना हमारा, वो इसलिए बना क्योंकि x एक्सिस से हमने +1 ले लिया और y एक्सिस से हमने +2 ले लिया। ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब इसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो C है 1 5, और ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हम यहाँ पे इस जगह पे लेंगे, क्योंकि x एक्सिस से हमने 1 ले लिया, ये देखें 1 की डायरेक्शन में है, और y एक्सिस से हमने 5 ले लिया, इस डायरेक्शन में है हम। तो यहाँ पे आप लिख लें 1 5, ठीक है। ये इस पॉइंट के लिए लिखे मैंने। लास्ट पॉइंट आ गया -6 और 5। तो x एक्सिस फिर -6 से चाहिए हमें, यानी माइनस साइड से चाहिए। तो ये देखें यही डायरेक्शन है जो हमने पहले भी ली थी, लेकिन y एक्सिस से हमें चाहिए +5। तो ये है, यहाँ से आप ये यहाँ इस सर पॉइंट लगा दें। x एक्सिस से समझो हमने y -6 ले लिया और y एक्सिस से हमने 5 ले लिया। अब अगर आप देखें और इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, देखिए यहाँ से आप यहाँ जाएं और यहाँ से आप इस पॉइंट तक इधर जाएं, और फिर यहाँ से आप
इस पॉइंट तक जाएं और फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को। तो ये देखें, ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। इसका मतलब है हमने प्लॉट करके भी ये शो कर दिया कि एक रेक्टेंगल बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।